नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही काम की चीज सीखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं सब? चलिए आज हम मैथ्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जरूरी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, त्रिविमीय ज्यामिति, या जिसे हम कहते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तैयार हो जाइए क्योंकि ये चैप्टर आपकी कल्पना शक्ति को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने वाला है। देखिए, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे A.D. मॉर्गन। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि गणितीय आविष्कार की प्रेरक शक्ति तर्क नहीं बल्कि कल्पना है। और 3D ज्योमेट्री को समझने के लिए हमें इसी कल्पना का, इसी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना है। जरा सोचिए, आप एक कमरे के कोने को देख रहे हैं, वही तो है हमारा 3D स्पेस। अब कल्पना कीजिए कि उस स्पेस में एक सीधी लाइन हवा में है। आज हम उसी लाइन की दिशा को, उसकी डायरेक्शन को गणित की भाषा में लिखना सीखेंगे। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। आज हम 3D ज्योमेट्री का सबसे बेसिक और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट समझेंगे कि 3D स्पेस में किसी लाइन की डायरेक्शन को कैसे बताया जाए। और इसके लिए हम 2 नए हीरो से मिलेंगे, दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हीरो की, दिक् कोसाइन। नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? डायरेक्शन कोसाइंस। पर चलिए बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि ये आखिर होते क्या हैं और ये इतने जरूरी क्यों हैं। चलिए फिर से अपने कमरे के कोने की कल्पना करते हैं, जहां से 3 लाइनें निकल रही हैं, एक आपकी तरफ, एक साइड में और एक ऊपर की ओर। मान लीजिए ये हमारी x, y और z एक्सिस हैं। अब सोचिए, हमारी जो लाइन हवा में है वो x एक्सिस की पॉजिटिव दिशा के साथ एक एंगल बना रही है, उसे हम नाम देते हैं अल्फा। ठीक वैसे ही y एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो है बीटा और z एक्सिस के साथ वाला एंगल है गामा। बस इन्हीं 3 जादुई एंगल्स अल्फा, बीटा और गामा को हम दिक् कोण या डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। अब अगर डायरेक्शन एंगल समझ में आ गए तो दिक् कोसाइन तो बस एक छोटा सा अगला कदम है। हमने जो 3 एंगल देखे थे ना, अल्फा, बीटा, गामा, बस उनके आगे कॉस लगा दीजिए। तो कॉस अल्फा को हम L से दिखाते हैं, कॉस बीटा को M से और कॉस गामा को N से। और यही 3 अक्षर L, M और N हमारी लाइन के दिक् कोसाइन है। सिंपल है ना? और अब आता है इस टॉपिक का सबसे जरूरी नियम। इसे अपनी नोटबुक में बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर स्टार मार्क कर लीजिए। किसी भी लाइन के दिक् कोसाइन के वर्गों का योग, मतलब उनके स्क्वायर्स का सम, हमेशा 1 होता है। यानी L² + M² + N² = 1। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक मास्टर की है। बोर्ड परीक्षा हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इस एक नियम से बहुत सारे सवाल हल हो जाते हैं। इसे भूलना नहीं है। चलिए अब इससे मिलते जुलते एक और कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दिक् अनुपात या डायरेक्शन रेशियोज। और हम देखेंगे कि ये दिक् कोसाइन से कैसे जुड़े हुए हैं। अब समझते हैं दिक् अनुपात को। ये कोई भी 3 नंबर A, B, C हो सकते हैं जो L, M, N के प्रोपोर्शनल हों। इसे ऐसे समझिए, अगर आपके पास L, M, N है और आप उन तीनों को किसी भी एक ही नंबर से गुणा कर दें, मान लीजिए 2 से या 5 से या -10 से, तो जो नए नंबर मिलेंगे ना, वो दिक् अनुपात कहलाएंगे। इसीलिए एक ही लाइन के दिक् अनुपातों के अनगिनत, मतलब इनफिनिट सेट्स हो सकते हैं। ये स्लाइड आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगी। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। याद रखिए, किसी भी एक लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइंस यानी LMN का सेट हमेशा यूनिक होता है, मतलब एक और सिर्फ एक ही होता है। लेकिन डायरेक्शन रेशियोज, मतलब ABC के, जितने चाहो उतने सेट हो सकते हैं। और सबसे बड़ी पहचान क्या है? दिक् कोसाइन हमेशा L² + M² + N² = 1 वाली परीक्षा पास करते हैं, जबकि दिक् अनुपात के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। इस अंतर को दिमाग में बैठा लीजिए। तो अब सबसे काम के सवाल पर आते हैं। अगर हमें किसी लाइन के दिक् अनुपात, मतलब A, B, C दिए गए हों, तो हम उसके यूनिक वाले दिक् कोसाइन यानी L, M, N कैसे निकालेंगे? चलो सीखते हैं। ये प्रक्रिया बहुत सरल है, इसे बस 3 स्टेप्स में याद रखना है। स्टेप 1, आपको जो भी दिक् अनुपात A, B, C दिए गए हैं उनको ले लो। स्टेप 2, उनका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड निकालिए, जिसका फॉर्मूला है √A² + B² + C²। स्टेप 3, अब हर दिक् अनुपात A, B और C को इसी मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए और बस जो आपको मिलेगा
वही हैं हमारे अद्वितीय दिक् कोसाइन L, M और N। चलिए अब जो सीखा है उसे इस्तेमाल करके देखते हैं। ये सवाल सीधे आपकी NCERT की किताब से है। अगर एक लाइन के दिक् अनुपात 2, -1 और -2 हैं तो इसके दिक् कोसाइन क्या होंगे? वीडियो को एक पल के लिए यहीं रोककर खुद हल करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ A है 2, B है -1 और C है -2। सबसे पहला काम क्या था? मैग्नीट्यूड निकालना। तो रूट के अंदर a² + b² + c² में वैल्यूज रखते हैं। ये हुआ √2² + -1² + -2², जो बना √4 + 1 + 4 यानी √9, जो कि होता है 3। अब अगला स्टेप क्या था? बस a, b और c को इस 3 से भाग दे दीजिए। तो l हुआ 2/3, m हुआ -1/3 और n हुआ -2/3। देखा कितना आसान था? बहुत बढ़िया। अब क्लास के अंत में चलिए एक फटाफट रिवीजन करते हैं ताकि ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएं। ये परीक्षा के समय आपके सबसे अच्छे दोस्त साबित होंगे। ये स्लाइड आज की क्लास की मास्टर की है। इसमें तीनों मुख्य बातें एक ही जगह पर हैं। दिक् कोसाइंस और उनका सबसे जरूरी नियम L² + M² + N² = 1। दिक् अनुपात की पहचान कि वो इनफाइनाइट हो सकते हैं और दिक् अनुपात से दिक् कोसाइन में बदलने का तरीका। इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ये आपके रिवीजन को बहुत आसान बना देगा। तो आज हमने ये तो सीख लिया कि किसी लाइन की डायरेक्शन को नंबर्स में कैसे बताया जाता है, लेकिन अब अगला सवाल ये उठता है कि क्या हम इस जानकारी का इस्तेमाल करके 3D स्पेस में उस पूरी लाइन की इक्वेशन, उसका समीकरण लिख सकते हैं? इस सवाल का जवाब हम अपनी अगली क्लास में खोजेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।